हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 150 एमसीक्यूज पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये वीडियो आपकी यूपीपीएससी जीएससी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और कल से हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? बताइए। ऑप्शन 1 है गुड एवं हार्ट, ऑप्शन 2 है वाइट, ऑप्शन 3 है जोबर्ट एवं नेट, और ऑप्शन 4 है चर्चमैन। तो बताइए किसने कहा विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 वाइट। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, तो इसका याद रखिएगा किसने कौन सा कोटेशन दिया है। बाकी आप लोग माइनस मार्किंग होती है, जो क्वेश्चन आपको आए वही एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन 1 है प्राचीन ग्रीस, ऑप्शन 2 है प्राचीन मिस्र, ऑप्शन 3 है प्राचीन पुर्तगाल, और ऑप्शन 4 है प्राचीन रोम। तो बताइए निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, प्राचीन ग्रीस के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्सन के प्रतिमान चल का तत्व नहीं है? मतलब पैटर्न वेरिएबल का तत्व नहीं है प्रतिमान चर। ऑप्शन 1 है आत्म दिग विन्यास बनाम सामूहिक दिग विन्यास, मतलब सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। ऑप्शन 2 है एक निष्ठा बनाम सार्वभौमिकता पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। ऑप्शन 3 है गुणवत्ता बनाम परिमाण क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी, और ऑप्शन 4 है विषणता बना विशिष्टता, मतलब डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी। तो बताइए इनमें से पार्सन के प्रतिमान चर का कौन सा तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। गुणवत्ता बनाम क्या होगा? परिमाण होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी। इंग्लिश में ये आप क्वेश्चन देखिए, इसलिए ऑप्शन ये आपका गलत है। अगर यहाँ पर क्वांटिटी लिखा होता तो ये सही होता, पर हिंदी में तो ये सही लिखा है। पर हम लोग इंग्लिश के अकॉर्डिंग, कोई भी आयोग आपका क्वेश्चन जज करता है कि सही होगा क्या नहीं, तो इंग्लिश में आपका ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी बात पैटर्न वेरिएबल में पार्सन से नहीं की है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है विवरणात्मक, ऑप्शन 2 है उपकल्पनात्मक, ऑप्शन 3 है अन्वेषणात्मक, और ऑप्शन 4 है निदानकारी। तो बताइए क्या कहा जाता है उन्हें? तो इसे बोला जाता है आपका अन्वेषणात्मक, एक्सप्लोरेटरी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले समान बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? ऑप्शन 1 है प्रघटना शास्त्र, ऑप्शन 2 है लोक विधि विज्ञान, ऑप्शन 3 है बस्ट हैंड, और ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो बताइए प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ हम किसमें लगाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एथनोमेट्रोलॉजी लोक विधि विज्ञान। इसकी बात कौन करते हैं? गार्फिंकल करते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शोध जो
कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 है प्रयोगात्मक शोध है, ऑप्शन 2 है सह संबंध शोध है, ऑप्शन 3 है तुलनात्मक शोध है और ऑप्शन 4 है विशुद्ध शोध है। तो बताइए कारण प्रभाव की प्रघटना से कौन सा शोध संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, बताइए, कॉज एंड इफेक्ट। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1 प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Henry Jensen, which of the following is not characteristics of scientific research? हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है अनुभाविक, ऑप्शन 2 है सैद्धांतिक, ऑप्शन 3 है संचयी और ऑप्शन 4 है अतार्किकता। तो बताइए वैज्ञानिक शोध की कौन सी विशेषता हेनरी जॉनसन ने नहीं बताई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अतार्किकता की बात ये नहीं करते हैं, अनुभाविक, सैद्धांतिक और संचय की इन्होंने बात की है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय है? ऑप्शन 1 है पीबी यंग, ऑप्शन 2 है गुल्नर, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर और ऑप्शन 4 है सीए मोजर। यह किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय है? किसका कहना था ये? तो ये पुस्तक है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, गोल्डनर की, इनका ही कहना था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन 1 है गुड एवं हार्ट ने, ऑप्शन 2 है सीए मोजर ने, ऑप्शन 3 है पीवी यंग ने और ऑप्शन 4 है बोगार्ट्स ने। एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, ये किसका कहना था? तो ये जो फेमस कोटेशन है वो है गुड एवं हार्ट की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते हैं? ऑप्शन में तथ्य संकलन में परिशुद्धता, ऑप्शन 2 पक्षपात निष्कर्ष, ऑप्शन 3 प्रासंगिक तकनीक का प्रयोग और ऑप्शन 4 वस्तुनिष्ठ निर्वचन। तो बताइए व्यावसायिक आचार इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोफेशनल एथिक। तो अगर आप पक्षपात वाला निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तो ये गलत है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्री साधारणतः सामाजिक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण से वास्तविकता को थोपते हैं या कथन इंगित करता है? ऑप्शन 1 है तथ्य को, ऑप्शन 2 है मानक को, ऑप्शन 3 है मूल्य को और ऑप्शन 4 है ज्ञान को। Sociologists simply impose their own views of reality on the social world। ये क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 वैल्यू मूल्य। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी तथा उपयोग की गई शोध प्रविधि की नैतिकता का परिणाम होगा। ऑप्शन 1 है विश्वसनीय, ऑप्शन 2 है तार्किक, ऑप्शन 3 अविश्वसनीय और ऑप्शन 4 है असंवैधानिक। एक अनुसंधानकर्ता के संदेहास्पद ईमानदारी और उपयोग की गई शोध प्रविधि की नैतिकता का परिणाम क्या होगा?
तो ये अनरिलायबल होगा, अविश्वसनीय। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है सोच समस्या का संभावित उत्तर है, ऑप्शन 2 है सिद्धांत से असंबंधित है, ऑप्शन 3 है अनुभवजन परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, और ऑप्शन 4 है स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो बताइए इनमें से कौन सा उपकल्पना के संबंध में सही कथन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, सोच समस्या का संभावित उत्तर है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकल्पना की आवश्यक प्रकृति निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 है सत्यता, ऑप्शन 2 है तार्किक, ऑप्शन 3 है अनुभाविक, और ऑप्शन 4 है आसक्ति योग्य। तो बताइए आवश्यक प्रकृति एक परिकल्पना की क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आसक्ति होने योग्य होनी चाहिए, फ्लॉसिफाइड। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, किसने कहा है? ऑप्शन 1 है गुडे एवं हार्ट ने, ऑप्शन 2 है एन कैंपबेल ने, ऑप्शन 3 है मेल्विन एच मार्क्स ने, और ऑप्शन 4 है विलियर्ड वॉलर ने। तो बताइए प्रकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया था वो दिया था गुडे एवं हार्ट ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है साक्षात्कार निर्देशिका, ऑप्शन 2 है साक्षात्कार अनुसूची, ऑप्शन 3 है प्रश्नावली, और ऑप्शन 4 है अवलोकन निर्देशिका। प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन 1 है एक रूपरेखा तैयार करने से, ऑप्शन 2 है यंत्र एवं तकनीक का निर्धारण करने से, ऑप्शन 3 है समस्या का निरूपण करने से, और ऑप्शन 4 है तथ्यों का विश्लेषण करने से। तो बताइए अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका काम है एक रूपरेखा ब्लूप्रिंट तैयार करना, कैसे कैसे हमें शोध करना है, रिसर्च करनी है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान पर रचना का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है व्याख्यात्मक, ऑप्शन 2 है वर्णनात्मक, ऑप्शन 3 है अन्वेषणात्मक, और ऑप्शन 4 है प्रयोगात्मक। विभिन्न विश्वविद्यालय के कॉलेज विद्यार्थियों के मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी रिसर्च कहलाएगी? तो ये कहलाएगी वर्णनात्मक। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है शोध का संबंध कारणों से होता है, ऑप्शन 2 है प्रघटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना, ऑप्शन 3 है मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना, और ऑप्शन 4 है एक प्रयोग करना। तो बताइए अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जब शोधकर्ता के पास लिमिटेड नॉलेज होती है तब वो
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है, अन्वेषणात्मक शोध। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी अधिकारी कौन है? ऑप्शन 1 है एफ स्टुअर्ट चैपिन, ऑप्शन 2 है पीबी यंग, ऑप्शन 3 है जेन एनकी और ऑप्शन 4 है सीए मोजर। तो बताइए समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी और अधिकारी कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 एफ स्टुअर्ट चैपिन। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज हम इससे 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, बाकी इसके 100 एमसीक्यूज बच जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगी, नहीं तो कल से हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? ऑप्शन 1 है यदि निदर्शन दैवयोग विधि से किया गया हो, ऑप्शन 2 है यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित है, ऑप्शन 3 है यही जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करते हैं, और ऑप्शन 4 है यदि निदर्शन गैर दैवयोग विधि से किया हो। तो बताइए पक्षपात कब हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 यदि निदर्शन गैर दैवयोग विधि से किया हो। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न गतिविधियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन 1 है तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, ऑप्शन 2 है तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, ऑप्शन 3 है तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, और ऑप्शन 4 है तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन और तथ्य विश्लेषण। तो बताइए इसमें कौन सा क्रम होगा रिसर्च प्रोसेस का? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को प्रोसेस करेंगे और फिर डेटा को एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1 है विवेकपूर्ण कथन है, ऑप्शन 2 है व्याख्यात्मक कथन है, ऑप्शन 3 सत्यापित कथन है, और ऑप्शन 4 है अस्थायी कथन है। तो बताइए इसमें हाइपोथेसिस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये वेरीफाइड स्टेटमेंट नहीं होती, सत्यापित नहीं होती, असत्यापित कथन होता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? ऑप्शन 1 है प्रश्नावली, ऑप्शन 2 है अनुसूची, ऑप्शन 3 है साक्षात्कार, और ऑप्शन 4 है अवलोकन। तो बताइए एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन 1 प्रश्नावली, ऑप्शन 2 साक्षात्कार, ऑप्शन 3 अनुसूची, और ऑप्शन 4 प्रकल्पना। तो बताइए तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? हाइपोथेसिस, प्रकल्पना नहीं है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में उप निदर्शन लिया जा सकता है? ऑप्शन 1 है कोटा निदर्शन में, ऑप्शन 2 है प्रतिरूपक निदर्शन में, ऑप्शन 3 है छेद निदर्शन में, और ऑप्शन 4 है मास्टर निदर्शन में। आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उप निदर्शन लिया जा सकता है?
तो ये होता है मास्टर सैंपल, मास्टर निदर्शन। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त इकाइयों तत्वों की वह संपूर्ण सूची जिसमें से निदर्शन लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है निदर्शन इकाई, ऑप्शन 2 है निदर्शन ढांचा, ऑप्शन 3 है समग्र और ऑप्शन 4 है निदर्शन भिन्न। समस्त इकाइयां एवं तत्वों की संपूर्ण सूची जिसमें निदर्शन लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे निदर्शन ढांचा, सैंपलिंग फ्रेम कहा जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है? किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है? ऑप्शन 1 है जॉन फ्रैंकोस ल्योटार्ड, ऑप्शन 2 है जॉर्ज रिडजर, ऑप्शन 3 है जिगमुंड बॉमन और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट मिसेल्स। तो बताइए आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल किसने दिया है होलोकॉस्ट पैराडाइम को? तो ये दिया है जिगमुंड बॉमन ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन 1 है नाक, ऑप्शन 2 है आंखें, ऑप्शन 3 है कान और ऑप्शन 4 है जीभ। तो बताइए अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या होता है? अवलोकन करने के लिए आपकी आंखें होना जरूरी होती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है परिस्थितियों में अध्ययन, ऑप्शन 2 है ढीला संगठन, ऑप्शन 3 है नियमों का पालन नहीं होता है, ऑप्शन 4 है अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी। तो बताइए सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या होता है अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी होती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव प्रक्रियात्मकता का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन 1 है मेलिनोव्स्की और ब्राउन ने, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर और कोजर ने, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर और पी कोलोमी ने और ऑप्शन 4 है पार्सन्स और एमजे लेवी ने। तो बताइए नव प्रक्रियात्मकता का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये क्या था अलेक्जेंडर और पी कोलोमी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऑप्शन 2 है अद्वितीय साक्षात्कार, ऑप्शन 3 है असंरचित साक्षात्कार और ऑप्शन 4 है स्वशासित साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती। बताइए किस प्रकार के साक्षात्कार में? तो ये है आपका असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होता है? ऑप्शन 1 है समान आयु समूह, ऑप्शन 2 है समान शिक्षा, ऑप्शन 3 है समान आवास और ऑप्शन 4 है समान अनुभव। केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या समान होता है? तो इनमें क्या होता है समान अनुभव होता है। फोकस्ड इंटरव्यू का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो ये किया गया है आपके आर के मर्टन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन 1 है यह साक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन 2 है अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन 3 है उत्तरदाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं। और ऑप्शन 4 है यह उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी है जो छोटे क्षेत्रों में बसते हैं। तो बताइए एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 2 अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्नावली अनुसूची जो एक प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है प्राथमिक प्रश्न, ऑप्शन 2 है द्वितीय प्रश्न, ऑप्शन 3 है तृतीय प्रश्न, ऑप्शन 4 है खुला प्रश्न। एक प्रश्नावली अनुसूची का वह प्रश्न जो प्रश्न के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है, सूचना उपलब्ध करवाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं द्वितीय प्रश्न। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? ये बताइए किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन 1 है प्रत्यक्ष प्रश्न है, ऑप्शन 2 है अप्रत्यक्ष प्रश्न है, ऑप्शन 3 है अमूर्त प्रश्न है और ऑप्शन 4 है कठिन शब्दावली प्रश्न है। आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? बताइए ये किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रश्न। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है ये। निम्न में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाता है, मतलब सजेस्टिव क्वेश्चन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है अपने परिवार की प्रकृति क्या है, ऑप्शन 2 है क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए, और ऑप्शन 4 है छात्र राजनीति के बारे में आपकी राय क्या है? तो बताइए सुझावात्मक प्रश्न इनमें से कौन सा है? सजेस्टिव क्वेश्चन। तो ये है आपका 3, क्या आप सहमत है कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए? ये क्या प्रकार का प्रश्न है? सुझावात्मक प्रश्न है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? ऑप्शन 1 है अधिक समय की आवश्यकता होती है, ऑप्शन 2 है कम खर्चीली होती है, ऑप्शन 3 अन्वेषणकर्ता का झुकाव होता है और ऑप्शन 4 है लचीलापन होता है। तो बताइए प्रश्नावली के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या होती है? कम खर्चीली होती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन पद्धति विधि से किसने परिचय कराया है? ऑप्शन 1 है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन 2 विलियम हीले ने, ऑप्शन 3 ऑस्कर लेविस ने और ऑप्शन 4 है फ्रेडरिक लिपले ने। तो बताइए सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो ये क्या है? फ्रेडरिक लिपले ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के उद्देश्यों से केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री है, किसका कथन है? ऑप्शन में थॉमस और जेनेन्की का, ऑप्शन में पीबी यंग और सी.एफ. स्मिथ का, ऑप्शन सी डब्ल्यू.जे. गुडे और पी.के. हॉट का और ऑप्शन 4 है सी.ए. मोजर एवं जी. कॉल्टन का।
शोध के उद्देश्य से केस डेटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री है, यह कथन किसका है? ये संबंधित है कथन थॉमस और जेनेन्की से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, उत्तर प्राप्त ना होना किस पद्धति की प्रमुख समस्या है? ऑप्शन 1 है साक्षात्कार की, ऑप्शन 2 है अनुसूची की, ऑप्शन 3 सहभागी अवलोकन की, ऑप्शन 4 है प्रश्नावली की। तो बताइए उत्तर प्राप्त ना होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? तो ये समस्या है प्रश्नावली की। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मादक द्रव्य बेचने का केस किस प्रकार के एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 है पारिस्थितिकी के, ऑप्शन 2 है मौखिक इतिहास के, ऑप्शन 3 है अवलोकनात्मक के और ऑप्शन 4 है ऐतिहासिक के। तो बताइए एक मादक द्रव्य बेचने का केस किस प्रकार के एकल अध्ययन के अंतर्गत आएगा? तो ये है सिचुएशनल पारिस्थितिकी, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशित पाठ से एक आलेख और पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल इत्यादि से उसका मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण करने को कहा जाता है। प्रकाशित पाठ से एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल इत्यादि से उसका मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण करने को कहा जाता है। ये बताइए क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 है एकल अध्ययन पद्धति, ऑप्शन 2 है मौखिक इतिहास विधि, ऑप्शन 3 विषय वस्तु विश्लेषण विधि और ऑप्शन 4 है जीवन इतिहास विधि। तो इसे कहेंगे हम कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण विधि। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? ऑप्शन 1 है जीएस घुरे की, ऑप्शन 2 है आंद्रे बेते की, ऑप्शन 3 है सर पैट्रिक गिट्स की और ऑप्शन 4 है एमएन श्रीनिवास की। सन 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो ये हुई थी सर पैट्रिक गिट्स की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएन श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन 2 है मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ऑप्शन 3 है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन और ऑप्शन 4 है मोबाइल शेड्यूल कास्ट। बताइए सोशल चेंज पर एमएन श्रीनिवास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स पुस्तक किसने लिखी है? सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स। ऑप्शन 1 है टी.एच. मार्शल ने, ऑप्शन 2 है योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन 3 है टी.के. उन्नीनाथ ने और ऑप्शन 4 है मार्श वुल्फ ने। तो ये पुस्तक लिखी है टी.एच. मार्शल ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है एम शाह, ऑप्शन 2 है के.एल. शर्मा, ऑप्शन 3 है जी.एस. घुरे और ऑप्शन 4 है टी.के. ओमान। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जी.एस. घुरे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन किस पर शुरू किए थे? ऑप्शन 1 है सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर, ऑप्शन 2 है सामाजिक मूल्यों से संबंधित, ऑप्शन 3 सामाजिक विकास से संबंधित और ऑप्शन 4 है सामाजिक क्रिया से संबंधित। बताइए प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन किस रूप में शुरू किए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1 सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1 है 1919 में, ऑप्शन 2 1939 में, ऑप्शन 3 1952 में और ऑप्शन 4 है 1970 में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1, 1919 में। किसके कार्यकाल में? पैट्रिक गिट्स के। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है श्रीनिवास शाह एवं रामास्वामी ने, ऑप्शन 2 है प्रदीप कुमार बोस ने, ऑप्शन 3 एलन बेयन ने और ऑप्शन 4 है जॉन मेज ने। फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा एम.एन. श्रीनिवास शाह एवं रामास्वामी ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पेपर के 100 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उन 100 क्वेश्चन को कल ही सॉल्व करवा दूंगी, नहीं तो कल से हम लोग यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जीआईसी के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।